जो मेहमान नवाजी है लाहौरियों की, अपने मेहमानों के साथ करते हैं, परदेसियों के साथ इबलीस के अंदाज में सोचना पड़ता है। इबलीस की खासियत, उसकी रूह अपने अंदर लानी पड़ती है। इबलीस की आंख से देखना पड़ता है, इबलीस के कानों से सुनना पड़ता है और इबलीस की जुबान बोलनी पड़ती है। हर लाहौरिया इतना बुरा है और इतना बद इखलाक है और इतना अनएजुकेटेड है। इफी भाई जंप लाहौर की है, ठेठ लाहौरी है, ऐसे ही इफी भाई लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं। इसकी जस्टिफिकेशन क्या है जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं? जो लाहौर की विजडम है ना, पाजी की पियोगे, लस्सी ले आए। जो लाहौरी है ये रास्ता ठीक नहीं बताते। गुजरातियों के बारे में क्या कहा जाता है? बिल्कुल ऐसे ही। झेलम के लोगों के बारे में, सियालकोट के, इस तरह लाहौर के। लाहौर एक बाबा है, शहरों का बाबा, जो हर आने वाले को खुली बाहों से इस्तकबाल करता है। 55 साल के बंदे को आप ये बताएंगे कि उसको अल्लाह के रास्ते में कितना देना चाहिए? लस्सी कितों चंगी मिलती है, चंगे मिलते हैं। बिल्कुल है। 10 जी फिर भी बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ गुफ्तगू करके, और मैं इस पूरे इंटरव्यू में असल लाहौर को देख रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि आज के बाद आप कहेंगे कि लाहौर ये रास्ता ठीक नहीं बताते। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाहौर के बारे में। लाहौर है क्या? आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, इफ्तिखार इफी साहब। इन्होंने लाहौर को, इफी भाई मैं ये कह सकता हूँ कि आपने लाहौर को जवान होते देखा है। अगर तो आपका मतलब जिद्दत से है तो हाँ, लाहौर को मैंने तार वाले टेलीफोन के बाद आज तक कंप्यूटर की तमाम इजादात जब तक आई तो मैं लाहौर में था, क्योंकि यहाँ की जंपल हूँ। मैंने लाहौर को जदीद होते देखा। जदीद होते देखा। चलो जी, मैंने जवान बोला, इफी भाई ने बोला कि जदीद होते देखा। चले तो दोस्तों, आपने लाहौर के बारे में बहुत पढ़ा होगा, बहुत वीडियो में देखा भी होगा, लेकिन जो लाहौर आज इफ्तिखार इफी साहब की जुबानी आप सुनेंगे नहीं बल्कि आप देखेंगे, ये कह सकता हूँ कि आपने उससे पहले ऐसा लाहौर ना सुना होगा ना देखा होगा। इफी भाई, लाहौर क्या है? मैंने बाबा जी इशफाक साहब से सुना था कि बाबे की पहचान ये है कि जब आप उससे मिलने के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले बड़ी खुश असलूबी से आपको गले लगाता है, खंदा पेशानी से आपका इस्तकबाल करता है, फिर आपको खाने के लिए देता है। और अगर आप वहाँ रहना चाहें, बसेरा करना चाहें, तो वो अपनी झुग्गी में आपको रहने की जगह भी देता है। आसानी पैदा करता है। लाहौर एक बाबा है, वाह वाह, शहरों का बाबा, जो हर आने वाले को खुली बाहों से इस्तकबाल करता है और उसको रोजगार देता है, और फिर उसके दामन में बहुत सारे लोग समा जाते हैं। वाह वाह वाह। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन लाहौर शहर की है। इफी भाई, आप अपनी हर वीडियो के स्टार्ट में बोलते हैं, आप यूरोप में हो, आप किसी भी मुल्क में गए हो, लाहौर में हो, तो आप कहते हैं जी मैं हूँ इफ्तिखार इफी सिटी ऑफ लव लाहौर से, लंदन में। मैं हूँ इफ्तिखार इफी सिटी ऑफ लव लाहौर से, फैसलाबाद में, पेरिस में। ये सिटी ऑफ लव कैसे आपके ज़हन में आया? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं अक्सर ही कहता हूँ कि लाहौर शहर वो शहर है जिसके बारे में कहा जाता है जिसने लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं। और इसके मुखालिफ या इसकी हद के अंदर एक और मिसाल दी जाती है, और वो ये है कि अगर आपने रोम, इटली का शहर रोम देख लिया तो आप मर सकते हैं। लाहौर नहीं देखे तो जमिया नहीं, रोम देख लिया तो अब आप मर सकते हैं। इत्तेफाक से मैंने दोनों शहर देखे। मैं वहाँ भी गया, लेकिन वहाँ जाके मुझे पुराना दौर के खंडरात नजर आए, या वो कहानियाँ जो मेरे दिमाग में चलती रहीं, जो तारीख से मैंने पढ़ी थी, वो ज़रूर थी, लेकिन वहाँ कोई ऐसी जाजिब चीज़ नहीं थी। अच्छा, खंडरात थे। लाहौर कदीम होने के बावजूद आज भी जीता है, जागता है। इसकी रातें, इसकी सुबह, इसकी दोपहर, इसकी शामें उसी तरह जवान है जो मेरे बचपन में थी। वाह वाह। जिद्दत आ गई, कपड़े बदल गए, गाड़ियों का रश ज़्यादा हो गया। जहाँ पर कच्ची थी रोड्स वहाँ पक्की बन गई, और जहाँ पर ईंटों की सोलिंग हुआ करती थी वहाँ कारपेटेड रोड बन गए। लेकिन लाहौर की वो खूबसूरती, वो रानाई, मैं ये समझता हूँ वो आज भी वैसी की वैसी ही है। इफी भाई, मुझे बहुत से मेरे दोस्त जो डिफरेंट कंट्री से भी पाकिस्तान आते हैं, तो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यार इमरान तुम लाहौरी हो, ये बताओ कि इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं? इसकी जस्टिफिकेशन आपके ख्याल में क्या है इफी भाई? मेरा ख्याल है ये एक मुस्बत, जिसने भी कही, मुझे नहीं पता ये कहाँ से और कब शुरू हुई, लेकिन ये कोई एक मुस्बत बात है। उसकी वजह ये देखें, यहाँ का जो मौसम है, फिर यहाँ की गर्मी, यहाँ की सर्दी, यहाँ की बहार, यहाँ की बसंत का, यहाँ की पुरानी इमारतें, मैं वही बागात, फिर यहाँ की इमारतें देख लें, फिर यहाँ की आबो हवा के साथ यहाँ उगने वाले फूल और दरख्त देख लें, फिर यहाँ पर
अगर इस्लामिक टूरिज्म करना चाहें तो कितनी सारी दरगाहें वाह हैं, वाह। लेकिन अगर आप यहाँ पर पुराने दौर के चर्च देखना चाहें, यहाँ पर आप मंदिर देखना चाहें, यहाँ पर आप किले और महलात देखना चाहें, मस्जिदें देखना चाहें, तो वो भी हैं। फिर जितने भी लोग जो बने, मैं बड़े बड़े नाम हैं, वो जब तक लाहौर नहीं आ गए, स्टंप यहाँ की नहीं लगी। स्टंप नहीं लगी, तो तारिक अजीज कहाँ से आए जी जी थे? बिल्कुल। और मतलब वो आपके आर्टिस्ट हो जाए, बेताशा राइटर हैं। हाँ जी, बड़े बड़े, बेताशा, हाँ जी। नाम नहीं लेना चाहता, जी, जी, तो एक बेशुमार लंबी लोग। फहरिस्त है। फिर यहाँ पर जब फिल्म स्टार्ट हुई थी तो लाहौर के अंदर स्टूडियोज बन गए थे। उस वक्त मुत्तहदा हिंदुस्तान जब था, उस वक्त यहाँ फिल्में बना करती थी। दिलीप साहब ने लाहौर के एवर्न्यू था शायद, बारी स्टूडियोज में काम कर रखा है। अच्छा। तो और बड़े बड़े लोगों ने काम कर रखा है। फिर यहाँ की जो सबसे खूबसूरत बात है, जो लाहौर की विजडम है ना, हाँ मतलब आओ भाजी कुर्सी दे दे नहीं, हाँ हाँ। भाजी की पियोगे, लस्सी ले आए, भाजी कुलचा खाना जे। मैं अब यकीन कीजिए कि इनकी ये जो मेहमान नवाजी है लाहौरियों की, जो ये अपने मेहमानों के साथ करते हैं, परदेशियों के साथ करते हैं, वो बड़ी आला दर्जे की है। इफी भाई, आप बात कर रहे थे कि ये वेलकम करते हैं हर आने वालों को, मेहमान नवाजी हो, कुछ भी हो। तो मतलब बहुत से लोग शायद मजाक में भी बात कर देते हैं, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे, आप बल्कि पढ़ते भी होंगे, कि जो लाहौरिये हैं ये रास्ता ठीक नहीं बताते। मतलब जस्ट फॉर जोक ये बात कर रहा हूँ। तो आपके ख्याल में ये बात में कितनी हकीकत है? नहीं, ये तो देखें, क्योंकि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है और जो लोग इसकी सलामती के खिलाफ हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, वो तफरके फैलाते हैं, पहले आपको सूबों में तकसीम करते हैं, लसानियत पैदा करते हैं, लसानी तफरका, और उसके बाद फिर जब आप पंजाब में आ जाते हैं तो फिर पंजाब को भी डिवाइड करते हैं। मतलब गुजरातियों के बारे में क्या कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। झेलम के लोगों के बारे में, सियालकोट के, इस तरह लाहौर के। जी जी। ये बातें उन लोगों ने बना रखी हैं, उन थिंक टैंक्स ने, जो मुखालिफिन हैं जी जी। पाकिस्तान की सालमियत के और इसकी मोहब्बत के। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स या हर लाहौरिया इतना बुरा है, जी जी बिल्कुल, और इतना बद इखलाक है, और इतना अनएजुकेटेड है, और इतना बेरहम है कि एक शख्स अकेला या अपनी फैमिली के साथ आ गया, उससे पूछता है भाजी पार्टी चौक कितने, हाँ, और वो उसको ऑपोजिट बता दे। ऐसा नहीं होता। जी जी बिल्कुल। ये इल्जाम है, इसको लॉजिकली प्रूव ही नहीं किया जा सकता। सही बात। हम जिन मोहल्लों में रहते हैं, या सतना में आप चले जाएगा, काका किया हाल है, किधरों आया है, भला किनो मिल नहीं, मैंने कहा, भला मेरी गाल सुन पुत्र, एनू तुफैल दे घर छड़ गया, क्यों करते हैं? पहली बात सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यार कोई सिक्योरिटी का मसला तो नहीं है। सही बात है। दूसरा मदद, यार इसको प्रॉपर जगह पे पहुंचा दिया लोगों को, उनके घर तक। मैं खुद छोड़ के आया जी, मैं अपनी गाड़ियों में बिठाकर छोड़ के आया। मैं यह नाम नहीं लेना चाहता, कई बड़े मारूफ लोग हैं, जब वो मुझे कहीं मिले तो मैं और आम बंदे के साथ भी मैं यही रवैया रखता हूं। बिल्कुल। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स को एड्रेस पता है, और वो बल्कि चले एक को नहीं, हाँ, आप तो ये कहते हैं ना कि अमूमन यही करते हैं, तो यही यार करते हैं। ये तो वैसे देखें, जिस तरह हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लाहौर में भी होंगे, मैं ये नहीं कहता, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन यार ये कैसे मुमकिन है? सारे नहीं हो सकते, सारे नहीं हो सकते। वाह वाह दोस्तों, कितनी अच्छी एग्जांपल दी है। मेरा नहीं ख्याल कि आज के बाद आप कहेंगे कि लाहौरिये रास्ता ठीक नहीं बताते। अगर आपने मजाक में कहना तो आप कहते रहिए आपको राइट है। नहीं, ये कोई बड़ा भोंडा सा मजाक है। मजाक भी बोंडा सा है। लाहौर के 12 दरवाजे और एक मोरी बाजार, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसका क्या हिस्ट्री है, क्या कॉन्सेप्ट था इस चार दीवारी का, ये जो बनाई गई? दरअसल हमारा जो लाहौर का किला है, ये कभी मिट्टी का किला होता था, सही है। रावी के किनारे पे। और किले जो हैं वो आपको पता है हिफाजती हिसार भी होते हैं, और आपकी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपके उस वक्त के बादशाह बैठा करते थे। तो इसके साथ हमेशा ये जो अंदरून है, 12 दरवाजे और एक, ये हमेशा से रहा। सही। ये बादशाहों से मुताल्लिक खानदान वहाँ रहते थे महल से। अब वो महल था क्या, देखिए अंदरून में आपने देखा मोहल्ला तीर गरा, जी जी, वहाँ तीर बना करते थे। अच्छा। मोहल्ला सुमाला, घोड़ों को सुमे लगती थी, के कमान गरा, जंगी सामान सारा बनता था महल में, या महल से मुतालिक लोगों को जो कुछ दरकार था वो वहाँ बनता था। वो वहाँ एक तो बनता था, उससे मुतालिक लोग भी यहाँ रहते थे। सही। अच्छा, फिर यहाँ पर इसको आप छावनी भी कह सकते, उस दौर की, अच्छा, 3000-4000 साल पुरानी छावनी भी कह सकते हैं। फिर मुगलों ने आके क्योंकि इसको पक्का किया, और इस दीवार को जो कि मिट्टी की थी, जो कि अब नजर नहीं आती है हमें, बिल्कुल, वो वहाँ मकान बन गए, मकान बन एंक्रोचमेंट गए हो गई है, तो वो
वहां पर उनसे मुतालिक उन वहाँ के दर्जी, शहजादों के लिए पिंजरे बनाने वाले, अच्छा। मुगलानी कहते हैं जो दर्जनें होती हैं, सही। फिर वहाँ के जो बावर्ची थे उनकी खानदान के लोग, फिर आर्मी के लोग, तो महल साजिंदे, तो जो मुतलका लोग थे किला मोहल्ला से, किला मोहल्ला हमारा है किला लाहौर का, बिल्कुल उससे मुतालिक लोग जो थे वो फैमिलीज यहाँ रहती थी। सही। लेकिन जो पुराना लाहौर है जिस तरह धर्मपुरा, बागवानपुरा, वो जहाँ चने वाला है बड़ा मशहूर, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पुराना लाहौर वो है, मशरक शिमाली लाहौर, शिमाली लाहौर। फिर उसके बाद जैसा संतनगर है, अच्छा, कृष्णनगर है, इचरा है, इचरे की हिस्ट्री बहुत पुरानी। अच्छा, ये सबसे लाहौर एक्चुअली ये असल लाहौर तो है इचरा। इचरा के बारे में कहते हैं कि 6000 साल पहले अच्छा यहाँ हिंदू मजहब के लोग, और अभी भी वहाँ बाकियात मौजूद है। अच्छा। और मुजंग, ये सबसे पुराने हैं। तो जो हम सुन रहे थे कि जो लाहौर असल होता था वो पहले इन 12 दरवाजों के अंदर ही होता था, बाकी चीजें बाद में डेवलप हुई। देखिए जी, इसमें बिल्कुल भी हकीकत नहीं है, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। पुराने दौर के जो बादशाहों के जो महलात थे या उनकी जो अमलदारी थी वो थी इचरा में। इचरा में वो पुरानी बाकियात हैं कि आप जाएं तो आप हैरान हो जाएं। सही। अभी बहुत कम रह गई हैं, वो है ही नहीं उसका। और फिर दूसरे दर्जे में आपको बताया मुजंग। जी जी बिल्कुल। तो जो लाहौर में जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इचरा सबसे पुराना है। अच्छा। मुजंग उसके बाद है और बाकी भी सब कुछ उसके बाद। अच्छा। हाँ जी। ओके। वो तामीरात, मतलब जब मेरी तहकीक तो ये कहती है कि जब हमारे लाहौर का शाही किला मट्टी या पत्थर का हुआ करता था, उस वक्त इचरे के अंदर पक्के मकान और पक्की इमारतें उस वक्त के बादशाहों की जिनकी अमलदारी थी वो मौजूद थी। वाह वाह। दोस्तों देखिए, मतलब मेरे ज़हन में भी नहीं था, मैंने भी यही सुना था, यही पढ़ा था कि जो लाहौर असल था वो पहले 12 दरवाज़ों के अंदर ही हुआ करता था। लेकिन बहुत अच्छी इफ़ी भाई ने बात बताई, मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए भी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी। और मैंने आप दोस्तों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आज इस वीडियो में जो बातें होंगी वो आपने ना पहले सुन रखी होंगी ना देख रखी होंगी। जब आपका बचपन भी था तो आपके बचपन में भी संतनगर आपकी रहायश थी पहले, तो वहाँ पे बच्चे छोटी छोटी गेमें खेला करते थे। चोर सिपाही गेम हो गई, कोकला छुपाकी गेम हो गई, कल्चरल गेम्स होती थी। जब ये गैजेट्स वगैरह नहीं आए थे, इन गेमों का फायदा क्या होता था? टाइम ज़ाया करते थे बच्चे या इससे कुछ सीखते थे? इसमें कुछ सबक भी था? देखिए जी, पहली बात तो बच्चे को एनर्जी वेस्ट करनी होती है रोज। सही। तो ये सारी जिस्मानी मुशक्कत थी। इसके अंदर सेब था, बाडी था, पिट्ठू गोर गरम था, रस्सा कशी होती थी, फिर बड़ी गेम्स थी, गिल्ली डंडा था, बांदर किला, ठीक है, ये गेम थी। इसके अंदर हमारी जिस्मानी मुशक्कत हो जाती थी, एनर्जी, और हम सो जाया करते थे थक के। आज बच्चा जो है वो मोबाइल पे लगा हुआ है और सर झुका हुआ है, और अक्सर उनके कमर की हड्डी में दर्द शुरू हो गया अब लोगों के, वो हर वक्त। तो अब लोग, बच्चों के पास टाइम नहीं, तो उस वक्त बड़ा अच्छा वक्त था। इफ़ी भाई, इन गेम्स के अंदर कोई सबक था आपके ख्याल में? जी देखें, खेल तो कोई भी हो, वो आपको सबसे पहले हारना चीज सिखाता है। सही। जीत तो सारे जाते हैं, हारना तो इनमें हम हारते भी थे। तो हारना वो बुनियादी तरबियत थी जो खेल से हासिल करके फिर जब जिंदगी में नशे व फराज आते हैं और बड़ी बड़ी तकलीफें और बड़ी बड़ी डिफीट होती है आपको, तो आपको वो बचपन में हारी हुई हारें जीने के लिए एनर्जी मुहैया करती हैं। आपके अंदर कुशादगी पैदा हो जाती है, बर्दाश्त पैदा हो जाती है हार को बर्दाश्त करने की। मेरे ख्याल इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। आपसे मेरी तरफ बात भी हो रही थी, जैसे सबक की बात हो रही है कि आज जो गैजेट्स आ गए हैं इसके अंदर भी डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। लेकिन जब आपकी मेरी लास्ट टाइम बात हो रही थी गेम्स के बारे में, ये जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स थी, तो जैसे लाइक एक चोर सिपाही गेम हुआ करती थी, उससे मतलब जो पुलिस वाला चोर को पकड़ता था तो उससे एक लेसन ये आता था कि चोरी नहीं करनी। बचपन में ही आपका माइंड सेट हो रहा था कि यार ये गलत चीज़ है। जैसे कोकला छुपाकी, मतलब आपसे मेरी बात हो रही थी तो आप मुझे ब्रीफ दे रहे थे कि, और जैसे कोकला छुपाकी 6 बच्चे बैठ के दायरे के गेट बैठे हैं, तौर पे तो ये लड़कियों की है ना। हाँ ठीक है। तो उसमें एक बच्ची जो है वो इर्द गिर्द भाग रही है एक कपड़ा लेके, उसमें उसको बांध के ना उसका, तो उसमें है कि कोकला छुपाकी जो मेरा आता है ये जड़ा के पीछे देखे उसकी शामत आई है। तो उसमें भी यही था ना फिर भाई कि अगर किसी भी बच्ची ने अगर ऐसे करके भी देखा है ना तो उसको पड़ेगी। तो उसका मतलब ये था कि चीटिंग नहीं कर रही। तो ये चीजें जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं ये सारे सबक उनके साथ चलते रहते हैं। तो जो आज की जनरेशन जो है उनके हाथ में गैजेट्स हैं, मुझे नहीं पता उनको ऐसे मैसेज ऐसे सबक मिलते हैं या नहीं मिलते, क्या ख्याल है आपका?
देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ज़मीन से जुड़ी हुई जो खेल होते हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं, वो हमने खेले में हैं। और मैंने कोशिश की, मेरे बच्चों ने भी बचपन में गुल्ली डंडा भी खेला, पिल गोली भी खेली। लेकिन आप देखें, आप चलेंगे जुजियात की तरफ, जुजियात में जाएंगे तो बहुत लंबी गुफ्तगू है, लेकिन मैंने इसलिए इसको उसमें बंद कर दिया था कि सबसे बड़ी बात हारना जब आप सीख लेते हैं। वाह वाह, जब आप क्रिकेट खेलते हुए आउट होते हैं ना और दूसरे बैट्समैन को बल्ला पकड़ाते हैं, वाह 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 वाह, तो फिर आप हक देना सीख, तो फिर आप इशारे नहीं तोड़ते, फिर आप इशारा खुलने पे किसी के अपनी गाड़ी आगे नहीं भगाते, फिर आप बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते। वाह वाह वाह, बेसिक्स जेड़ा आगे पीछे वेखियो दी वाह वाह वाह, भाई क्या बात, कमाल है।